ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। उसके बाद के वो फ़कत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बाबाए पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन इस पॉडकास्ट का मौजू हैं। ये पुरस्रार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सुहेल। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और क्वेटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये जगह जिन्ना की आरामगाह या कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में तहरीर किया है कि क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फैसला जिन्ना का ज़ाती फैसला था, क्योंकि उनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बायस क्वेटा में भी उन्हें आराम का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थी कि वो उनके इज्तिमात में शिरकत करें और उनसे खिताब करें। ताहम ये बात फिर भी महले नजर है कि जिन्ना को ज़ियारत के बारे में किसने बताया था और वहाँ मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। ज़ियारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो न दी, लेकिन उन्हीं दिनों इत्तला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह अपने एक मरीज को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा कि डॉक्टर रियाज अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने ये कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज लाहक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मैदा खुराक को जरा बेहतर तौर पर हजम करने लगे तो वो जल्द ही दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बायस बन गई। अब तक उनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्जी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुंचे हुए फ़कत एक हफ्ता गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जूं ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फर्रुख अमीन के जरिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वो लाहौर के मुमताज फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बजरिया हवाई जहाज ज़ियारत भिजवाने का इंतजाम करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को क्वेटा और फिर वहां
ना बताया। ताहम उन्होंने जिन्ना को इलाज और सेहतयाबी के लिए ये मशवरा जरूर दिया कि उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुज़मिर है। मगर बानी पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। उनके पास वक्त कम था और काम बहुत ज्यादा था, और वो फातिमा जिन्ना आगे लिखती हैं, मैं उस वक्त भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि वजीर आजम और काबीना के सेक्रेटरी जनरल उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने इसकी इतला भाई को दी तो वो मुस्कुराए और बोले, फाती तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आया है। वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब कितने दिन जिंदा रहूंगा। चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, नीचे जाओ, वजीर आजम से कहो मैं उससे भी मिल
लगते ही वो कायदे आज़म को दवा खिला सकें। जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे वालिद फौरन कमरे में दाखिल हुए और कायदे आज़म को दवा खिलाना चाही। उन्होंने देखा कि कायदे आज़म पर सख्त इज़्तिराबी अफसुर्दगी तारी है और उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया। जम चुकी है और अब ऐसा कोई जरिया बाकी नहीं जो कौम को इस वाक़ये की असलियत से आगाह कर सके। इस पॉडकास्ट के स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं मौक़िक़ और मौरिख़ अकील अब्बास जाफरी। ये पॉडकास्ट अभी जारी है। 31 जुलाई 1948 के बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जल्द ही पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में इसे सुन पाएंगे।